मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें टोक्यो शहर को दिखाया जाता है, जहां हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने आसपास चल रहे लोगों को काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। और बाद में वो लेडी एक शख्स को बाइट कर लेती है। उस औरत ने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि वो भी टी वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई होती है। देखते ही देखते पूरे टोक्यो सिटी में वो टी वायरस फैल जाता है, जिससे टोक्यो सिटी में मौजूद सब लोग ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। वहीं हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को शूट कर उन्हें मार रहे होते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन वो एल्बर्ट को दे रहे होते हैं। वो ऑफिसर ऐसा इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोग होते हैं, यानी वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए वर्क किया करते थे। लेकिन तभी उन ऑफिसर पर कोई शख्स अटैक कर उन्हें मार देता है और जब इसके बारे में एल्बर्ट को पता लगता है तो वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर देता है। लेकिन तभी वहां एलिस आ जाती है जो कि उन ऑफिसर पर अटैक कर उन्हें मार रही होती है। तभी उस प्लेस पर एलिस की हेल्प करने वहां उसके क्लोन्स आ जाते हैं और वो सब मिलकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के सारे ऑफिसर को मार रहे होते हैं। लेकिन एल्बर्ट किसी तरह एलिस और उसकी क्लोन से बचकर एक प्लेन में आ जाता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की कंपनी में एक रिमोट से वहां पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस प्लेस पर मौजूद एलिस की सब क्लोन्स मारी जाती हैं। लेकिन तभी हम उस प्लेन में रियल एलिस को देखते हैं, जिस प्लेन में एल्बर्ट भी मौजूद होता है। एलिस एल्बर्ट पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी एल्बर्ट एक इंजेक्शन एलिस की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे एलिस की जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब की सब खत्म हो जाती है, जिस वजह से एलिस एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। और उसी दौरान एल्बर्ट का प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट में एलिस किसी तरह सरवाइव कर जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एलिस को देखते हैं जो कि एक प्लेन की हेल्प से एक प्लेस पर आ जाती है। उस प्लेस पर एलिस को बहुत सारे प्लेन्स नजर आते हैं, लेकिन वहां पर एलिस को कोई भी सर्वाइवर नजर नहीं आता है, यानी कोई भी ऐसा शख्स जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड न हुआ हो। इस वजह से एलिस काफी परेशान हो जाती है। एलिस के पास एक कैमरा होता है जिसमें वो खुद को रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वो बताती है कि वो काफी टाइम से सर्वाइवर लोगों की सर्च कर रही है, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके अलावा अब कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है। यानी अब एलिस ही इस दुनिया में बची है जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई है। तभी एलिस को उस प्लेस पर किसी और शख्स के होने का एहसास होता है, जिस वजह से वो गन के साथ आगे बढ़ने लगती है और तभी एलिस पर एक लेडी अटैक कर देती है, जो कि असल में थर्ड पार्ट की सर्वाइवर क्लेयर होती है, कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक डिवाइस के कंट्रोल में होती है। एलिस उस डिवाइस को क्लेयर की बॉडी से अलग कर देती है ताकि वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के कंट्रोल से बाहर हो जाए। एलिस क्लेयर से बाकी सर्वाइवर के बारे में पूछती है, लेकिन क्लेयर एलिस की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, जिस वजह से नेक्स्ट डे एलिस खुद उन बाकी सर्वाइवर लोगों की सर्च करने का डिसाइड करती है। एलिस और क्लेयर प्लेन से पूरे सिटी में बचे हुए सर्वाइवर लोगों की सर्च कर रहे होते हैं। तभी एलिस को एक बिल्डिंग में कुछ लोग नजर आते हैं जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए होते हैं। वो सर्वाइवर एलिस को काफी आवाजें लगाते हैं, जिस वजह से एलिस भी उन सर्वाइवर लोगों को देख लेती है। इसी वजह से वो हेल्प करने अपने प्लेन के साथ वहां पर आ जाती है। सब जन एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद एलिस उन्हें बताती है कि वो क्लेयर के साथ एक सेफ प्लेस पर जा रही है। अगर वो लोग भी वहां जाना चाहते हैं तो वो लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तभी एक ऑफिसर एलिस को बताता है जिस प्लेस के बारे में एलिस बात कर रही है, दरअसल वो असल में कोई प्लेस नहीं बल्कि एक शिप है। लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सिटी में हर तरफ टी वायरस से इन्फेक्टेड लोग यानी ज़ॉम्बीज मौजूद हैं, जो कि हम सबको भी बाइट करके इन्फेक्टेड कर सकते हैं।
इसके बाद वो सब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक शख्स मिलता है जो कि एक प्रिजन में कैद होता है। उसका जुर्म ये होता है कि उसने उस प्रिजन में कैद सारे प्रिजनर को आजाद कर दिया होता है, जिस वजह से उसे सजा के तौर पर इस प्रिजन में कैद कर दिया होता है। वो शख्स एलिस को बताता है कि वो सब लोगों को इस बिल्डिंग से निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए उन लोगों को उसे प्रिजन से बाहर निकालना होगा। तभी वहां लूथर आ जाता है जो कि एलिस और बाकी लोगों को वहां से चलने का कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी सब उस प्रिजनर की बात पर ध्यान दे। एलिस वॉशरूम में जाती है, लेकिन तभी वहां कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिन ज़ॉम्बीज पर एलिस गन से अटैक कर उन्हें मार देती है। इधर हम मेन गेट को देखते हैं जहां पर ज़ॉम्बीज अंदर आने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं, और तभी वहां एक और डेंजरस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आ जाता है जो कि अपने वेपन से गेट पर काफी अटैक करता है ताकि वो उस गेट को ब्रेक कर अपने सभी ज़ॉम्बीज साथियों के साथ वहां आ सके, और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी उस गेट को ब्रेक कर देता है। इधर हम एलिस और बाकी सबको देखते हैं। एलिस को उस प्लेस से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से एलिस और बाकी सब हेल्प के लिए उस ऑफिसर के पास जाते हैं और उसे कैद से आजाद कर देते हैं। वो शख्स उन्हें बताता है कि उसे उस प्लेस के बारे में मालूम है जहां उन्हें एक टैंक मिल सकता है, जिस टैंक से होकर वो सब इस प्लेस से निकल सकते हैं। इस वजह से वो लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां वो टैंक मौजूद होता है, लेकिन ये देखकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि टैंक का इंजन बाहर होता है, जिस बात से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिस वजह से एक शख्स दूसरे ऑफिसर को गन से शूट कर उसे मार देता है, और बाद में वो एलिस का प्लेन लेकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिस वजह से एलिस और बाकी लोग उन ज़ॉम्बीज पर गन से अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन ज़ॉम्बीज की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही होती है, जिस वजह से एलिस और बाकी सब वहां से भागकर अंडरग्राउंड वे से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां वो ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि एलिस पर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी एलिस पर काफी अटैक करने लगता है, लेकिन एलिस किसी तरह उस ज़ॉम्बी के अटैक से खुद को सेव कर लेती है, और बाद में वो उस ज़ॉम्बी को गन से शूट कर मार देती है। इसके बाद एलिस भी अंडरग्राउंड वे से जाने लगती है, और बाद में वो सब उस प्लेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी लूथर पर अटैक कर देता है, लेकिन एलिस लूथर को सेव नहीं कर पाती है, जिसके बाद एलिस और बाकी सब उस बोट की हेल्प से शिप तक आ जाते हैं। लेकिन उस शिप में एलिस और बाकी लोगों को कोई भी सर्वाइवर नजर नहीं आता है, जिस वजह से वो शिप के अंदर जाने लगते हैं, और तभी एलिस और बाकी सब एक ऐसे रूम में आ जाते हैं जहां उन्हें बाकी सब लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनके बॉडी में भी वही डिवाइस लगा होता है जिस डिवाइस को अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोगों ने लगाया होता है। तभी उस प्लेस पर एल्बर्ट आ जाता है जिसके साथ ज़ॉम्बी डॉग होते हैं। वो डॉग एलिस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिस किसी तरह उन डॉग्स को मार देती है, जिसके बाद एलिस और एल्बर्ट में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। एल्बर्ट एलिस पर काफी अटैक कर रहा होता है, लेकिन बाद में एलिस ही गन से शूट कर मार देती है, और तभी वहां एलिस को वही शख्स नजर आता है जो कि उसका प्लेन लेकर वहां से निकल गया होता है, और साथ ही वो एल्बर्ट से भी मिला हुआ होता है। इस वजह से एलिस और उसके साथी उसे एक रूम में लॉक कर वहां से निकल जाते हैं। तभी एल्बर्ट वापस से ठीक हो जाता है और वो प्लेन लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो वापस से वहां ब्लास्ट करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही एल्बर्ट उस बटन को प्रेस करता है तो वो खुद ही ब्लास्ट होकर मारा जाता है, क्योंकि एलिस ने पहले ही बॉम्ब को एल्बर्ट के प्लेन में लगा दिया होता है। और तभी वहां पर बहुत सारे प्लेन्स आ जाते हैं जो कि असल में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के होते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।